हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की संसाधन एवं विकास का पाठ 1 संसाधन करेंगे। ये वर्कशीट सेकंड है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट 1 में हमने जाना कि कैसे हमारे आसपास के जो संसाधन हैं, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हों चाहे ना हों, वो हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। उपयोगी का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए जो चीज़ हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कोई धातु है, लोहा है, सोना है, ये हम इनका यूज़ करते हैं और इनका आर्थिक मूल्य होता है, ये भी संसाधन है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं और एक मनोरम भूदृश्य, जैसे मान लीजिए जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक संसाधन है। उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक संसाधन है। अब हम ये बात करते हैं, एक एक्टिविटी द्वारा ये जानते हैं कि संसाधन किस किस तरह के होते हैं। यहाँ कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको दो भागों में बांटा गया है इनकी उत्पत्ति के आधार पर। पहला है जो हमें प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं, उदाहरण के लिए मिट्टी, और मानवों द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन जैसे कि खिलौना जो हम यूज़ करते हैं, जो मानवों द्वारा कृत है। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ों को डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर सकते हैं कि प्रकृति द्वारा कौन से हैं और मानवों द्वारा कौन से हैं। जैसे कि वाहन, ये मानव द्वारा बनाया गया है। पर्वत, ये प्रकृति द्वारा है। उसी तरीके से इमारतें मानवों द्वारा बनाई गई हैं, और पेट्रोलियम, ये प्रकृति की देन है। तो इस तरीके से आप इनमें अंतर कर सकते हैं कि कौन से मानव निर्मित हैं और कौन से प्रकृति की देन वाले संसाधन हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इन्हीं कॉलम के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब पहले कॉलम के अनुसार हमें कुछ पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है कि क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं। हाँ, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? इन पदार्थों की बात हो रही है। तो इन पदार्थों में हमारे लिए एक जैसी क्या है कि ये प्रकृति का उपहार हैं और प्रकृति की देन है जिनका हमें यूज़ करना है। और जो पदार्थ प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? नहीं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जैसे कि जो पृथ्वी पर असीमित हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं और शीघ्रता से खत्म भी नहीं होते, और इनको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। और वो संसाधन जो पृथ्वी पर जिनका भंडार कम है, सीमित है, जिनको दोबारा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं और एक बार ख़त्म होने पर उनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि खनिज। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं, इन्हें पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता और बनने में हज़ारों वर्ष लगता है, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर पता चल गया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर दीजिए। अंतर स्पष्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो संसाधन असीमित हैं वो नवीकरणीय और जो संसाधन सीमित हैं वो अनवीकरणीय। जिनका दोबारा से यूज़ किया जा सकता है वो नवीकरणीय, जिनका दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता वो अनवीकरणीय। उदाहरण है मिट्टी और वन। अनवीकरणीय का उदाहरण है खनिज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 3 में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन से नवीकरणीय हैं और कौन से अनवीकरणीय। जैसे कि कोयला, लोहा, पेट्रोल,
ये अनवीकरणीय संसाधन है, इनको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं और ये जल्दी से इनका रीयूज़ नहीं किया जा सकता। ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको हम दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते। वहीं पर वन, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु नवीकरणीय संसाधन हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन। इसके ऊपर आप एक काल्पनिक कहानी लिखेंगे कि अगर आपकी पृथ्वी पर पीने वाला पानी खत्म हो जाएगा तो क्या आपका जीवन कैसा होगा। क्या आप महासागर का नमकीन खारा पानी पी सकते हैं? क्या अपने दैनिक जीवन में आप उनका यूज़ कर सकते हैं? तो इसके ऊपर एक आप काल्पनिक एक इमेजिनरी स्टोरी बताइए कि आपका जीवन उसके बाद कैसे होगा यदि पृथ्वी पर मीठा पानी खत्म हो जाता है तो बच्चों ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।